हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि YouTube पर मैं एक ऐसा कंप्लीट कोर्स तैयार करने जा रहा हूँ जिसे अगर आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो मेरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप एक स्मार्ट लेवल तक पहुँच जाएंगे। रियली ये मेरे 35-36 साल का जो ऑफलाइन पढ़ाने का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ये देखा, ये कोर्स किया, वो अपने टारगेट को पा लिए। रियली ये मेरा अपना अनुभव है। तो मैं चाहूँगा आप इस कंप्लीट कोर्स को करें। और एक खुशी की बात ये है कि ये कोर्स YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे कर सकते हैं। और आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि आने वाली जो मेरे वीडियोज़ हैं उनमें कौन से कंटेंट्स होंगे, किस किस टॉपिक्स पर मैं आपको पढ़ाऊँगा। जैसा कि मैंने बताया था, ज़ीरो लेवल से लेकर बिल्कुल स्मार्ट लेवल तक आपको चलूँगा। एक इजी वे में पढ़ाऊँगा, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, बिल्कुल ज़ीरो से। तो आप बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइए। और आज के वीडियोज़ में मैं कंटेंट्स के बारे में बताऊँगा कि आने वाले जितने वीडियोज़ हैं इसमें आखिर में क्या होगा, क्या टॉपिक्स होगा, क्या कंटेंट्स होगा, मैं क्या पढ़ाऊँगा। तो आज चलिए इस वीडियो में कुछ आपको बताना चाहूँगा। तो पहले फर्स्ट वीडियोस की शुरुआत में करूँगा लेटर से, और उसके बाद वर्ड, लेटर, वर्ड, देन सेंटेंस में आपको मैं क्लॉजेज और फ्रेजेस बताऊँगा। फिर सेंटेंसेस के पार्ट्स या स्ट्रक्चर, पार्ट्स और स्ट्रक्चर दोनों बताऊंगा। फिर आएगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बाद ये यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और दिस एंड दैट, दीज एंड दोज। उसके बाद द वर्ब के काइंड्स, द वर्ब यानी क्रिया, इसके कितने काइंड्स हैं, कितने तरह की क्रिया होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद टेंसेस, जैसा कि आप छोटे क्लास सेकंड से ही टेंस पढ़ते हैं। आप एकेडमिक में 9th 10th 11th 12th में आपने टेंसेस पढ़ा है। रूल्स लिखते हैं, पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। प्रैक्टिस की कमी की वजह से बहुत सारी गलतियां होती हैं। बट अगर आप मेरे इस कंप्लीट कोर्स को करते हैं तो रियली आप विश्वास मानिए, मैं एकदम बिल्कुल इजी वे में वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बस आपको मेहनत करनी होगी, ठीक। अच्छा, फिर टेंसेस पढ़ाने के बाद वॉइस पढ़ाऊंगा। फिर हम लोग द नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, ए एंड द, दे भी बोलते हैं, दा भी बोलते हैं। ये ए एंड द या दी पूरे कंपटीशन तक आपको पूछे जाते हैं। अब बहुत सारी गलतियां होती हैं, इसे प्रैक्टिस करना होगा। आइए, उसके बाद हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजंक्शन पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। फिर आता है नरेशन। ये वॉइस और नरेशन हम जनरली हाई स्कूल और 12th में पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिस नहीं है और बहुत सारी कन्फ्यूज़न होते हैं, जबकि है बड़ा इम्पोर्टेंट। नरेशन और वॉइस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसे डिटेल में आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर नरेशन के बाद आता है द क्लॉज, फिर वर्ड फॉर्मेशन, कैसे वर्ड बनाए जाते हैं, सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस के हेल्प से हम लोग वर्ड फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। फिर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, पंक्चुएशन और स्पेलिंग पढ़ेंगे, यानी कहाँ कॉमा लगाया जाता है, कहाँ फुल स्टॉप लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग इट एंड देयर के यूज़,
बहुत इंपॉर्टेंट है इट और देयर का यूज। फिर आता है अबाउट टू। अबाउट टू, वाला है, वाली है वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे रिटन और स्पोकन दोनों में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब बड़े इजी तरीके से मैं आपको इसे पढ़ाऊंगा। अच्छा, फिर आता है सीम और अपीयर, मतलब प्रतीत होना। अच्छा, इंस्टेड ऑफ एंड बिसाइड्स के स्थान पर, और बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त। हम इसे आगे के वीडियोस में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। फिर आता है इन्फिनिटिव पार्टिसिपल एंड जीरेंड यानी अनफाइनाइट्स, इनके बारे में बताऊंगा। फिर कंडीशनल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी शुरुआत इफ, अनलेस, अनटिल वगैरह से होती है। इसे शर्त वाले सेंटेंस कहते हैं। और फिर आता है क्वेश्चन टैग्स, ये मैं आपको वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की वीडियो में केवल मैं कंटेंट्स के बारे में आपको बता रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बाद हम चलते हैं सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन। रियली आपको मैं बता दूं कि सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छी तरह से समझते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप किसी आर्टिकल को लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए हम लोग सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आइए वोकैबुलरी सेक्शन में ही आता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट, वर्ड्स को एंटोनिम्स भी बोलते हैं। और सिनोनिम्स का मतलब होता है कि पर्यायवाची, हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं, और एंटोनिम्स को विलोम बोलते हैं, उल्टा, अपोजिट। तो सिनोनिम्स पढ़ेंगे यानी सेम वर्ड्स सेम मीनिंग, इसका मतलब होता है। आइए फिर हम लोग चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको यहाँ दूंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा, और प्रैक्टिस कराने के बाद पिछले वीडियोस के बारे में मैं क्वेश्चंस करूंगा। आप देखिएगा आपकी मेमोरी में कितना है या नहीं है, इसके बारे में बताऊंगा। और बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताऊंगा। हर बच्चा, हर स्टूडेंट इसको समझ सकता है, चाहे वो गांव से बिलोंग करता हो, चाहे बड़े दूर ऐसे जगह में जहां इतनी सारी सुविधाएं नहीं हैं, इतने अच्छे कॉलेज नहीं है, इतने अच्छे कोचिंग्स नहीं हैं, उनको मैं समझाऊंगा। आइए फिर चलते हैं वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, जिसमें होमोफोन्स वगैरह आता है, ऐसे शब्द जिसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं जब ये वीडियोस के टॉपिक होगा तो उसमें मैं एकदम क्लियर करूंगा, आपको बहुत इजी वे में मैं बताऊंगा। चलिए फिर आता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ड्स। वाह क्या बात है, इडियम्स और फ्रेजल वर्ड, इसका तो बहुत ही रोल है हमारे ग्रामर में। जनरली क्या होता है, इडियम्स यूज होते हैं, लोग बोलते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और हम लोगों के सामने एक लाफिंग स्टॉक यानी उपहास के पात्र बनते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं। अगर आप इडियम्स और फ्रेजल वर्ड प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आर्टिकल में आपकी जो भाषा होगी, आपकी जो बोलचाल होगी, आपका जो एक्सप्रेशंस होगा, उसमें चार चांद लग जाएगा। ये मेरी गारंटी है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ करता हूं कि आप इडियम्स और फ्रेजल वर्ड को मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। फिर आपका लास्ट में आपके प्रोवर्ब्स, कहावतें, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो चूंकि आज का वीडियो केवल कंटेंट्स के बारे में बताना है, थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूं, और इनके अलावा प्रोवर्ब्स सेइंग्स का मतलब होता है कहावतें। कहावतें, इनका बड़ा ही रोल है हमारी भाषा में, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कहावतों का बहुत ही अच्छा रोल है। हम इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे, और बोलचाल में भी ये कम इम्पोर्टेंट थोड़ी है। तो अब हम इस वीडियोस को एंड करने से पहले कुछ बताना चाहूँगा कि ये लॉन्ग वीडियोस के साथ ही साथ मैं शॉर्ट वीडियोस भी आपको दूंगा। शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से मैं आपको वोकैब बहुत इजी वे में, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि शब्दों का
बहुत ही महत्व है अपनी भाषा में, यानी वर्ड्स यानी वोकैब। तो इसके लिए आप डिक्शनरी से फ्रेंडशिप बनाइए, डिक्शनरी से दोस्ती करिए, डिक्शनरी में उन शब्दों को ढूंढिए, कंसल्ट करिए डिक्शनरी को। रियली मैं आपको बता दूं, आप दिन दूनी रात चौगुनी इस क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, इंग्लिश ग्रामर के क्षेत्र में आप बढ़ते जाएंगे और आपका जो टारगेट है उस टारगेट को आप पाके रहेंगे। तो आइए फिर एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब चैनल पर। आप इसे देखिएगा, कंप्लीट कोर्स को आप करिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो के एंड में कि आपका जो फीडबैक है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आपको मालूम है इस फीडबैक से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। मैं तो आपको कंटिन्यू हर वीडियोस में मोटिवेट करते रहूँगा, एकदम इजी तरीके से आपको कोटेशन दूंगा, कोड दूंगा बहुत अच्छे सारे, और आप तो मोटिवेट होगे तो मुझे भी आपका मोटिवेशन चाहिए। तो प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा, और हो सके तो लाइक, शेयर और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो का समापन मैं यहीं पर करता हूँ। थैंक यू।